मूवी टाइम विद टी बैग इंट्रोड्यूसिंग पैरासाइट। आज हम बात करने वाले हैं एक कोरियन कॉमेडी ड्रामा मूवी के बारे में जो कि साल 2019 में रिलीज हुई एंड जिसकी IMDb रेटिंग है 8.5 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं। की ताइक जुंग सुक पेरेंट्स होते हैं और बेटी की जुंग एंड बेटा की वो होता है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है और वो स्लम एरिया में रहते हैं। वो इंटरनेट भी अपने आसपास किसी शॉप का वाईफाई यूज करके ही चलाते हैं। फैमिली पिज्जा का बॉक्स बनाने का काम करती है बट इस काम में उनकी इतनी कमाई नहीं हो पाती जिससे वो अपना घर सही से चला सकें। मूवी में आगे दिखाया जाता है जो वो पिज्जा बॉक्स बनाते हैं उसका पेमेंट उनको मिलता है और वो कोल्ड ड्रिंक्स पी के एंजॉय करते हैं। तभी हमें की वो का दोस्त दिखाया जाता है जो उससे मिलने एक गिफ्ट लेकर आता है और वो उनको दिखाता है। उसमें एक यूनिक स्टोन होता है और वो बताता है ये मेरे ग्रैंडफादर को कलेक्ट करने का बहुत शौक है। की वो और उसके डैड को पसंद आता है। वहीं अब हमें की वो और उसका दोस्त बाहर दिखाए जाते हैं जो कि आपस में बात करते हैं। की वो का दोस्त बताता है उसे कुछ काम से विदेश जाना पड़ रहा है और वो की वो को बोलता है तुमने बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, मैं जानता हूँ तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है और मैं जिस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता हूँ तो मैं चाहता हूँ तुम उसको पढ़ाओ एंड वो फैमिली भी अमीर है, पैसा अच्छा मिलेगा। पर की वो बोलता है मैंने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं की, तो तुम अपने कॉलेज फ्रेंड्स को बोल दो वो पढ़ा देंगे। की वो का दोस्त बोलता है मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम उसको पढ़ाओ और उसका ध्यान रखो। बट की वो के पास डिग्री नहीं होती। उसका दोस्त बोलता है मैं तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा और मुझे पता है तुम्हारी बहन बहुत अच्छा एडिटिंग करती है और तुम उससे डिग्री बनवा लो। कि वो अपनी बहन की जुंग से अपनी डिग्री बनवा लेता है और इंटरव्यू देने जाता है। जहां वो इंटरव्यू देने जाता है उनका घर बहुत बड़ा होता है और वो काफ़ी रिच होते हैं। फैमिली का नाम होता है पार्क फैमिली। उसी घर में एक मेड भी रहती है, वो बहुत सालों से यहाँ काम कर रही होती है। वो मेड की वो को मिसेस पार्क जिनकी बेटी को वो ट्यूशन पढ़ाने आया होता है उनसे मिलवाती है। कि वो उनको अपने बारे में बताता है। मिसेस पार्क बोलती हैं फर्स्ट क्लास में मैं भी साथ बैठकर दिखना चाहती हूँ। मिसेस पार्क और की वो द हाई के रूम में जाते हैं। द हाई वही लड़की होती है जिसके बारे में उसका फ्रेंड उसे बताता है। पहली क्लास के बाद मिसेस पार्क की वो की टीचिंग से इम्प्रेस हो जाती हैं और उसे एज अ न्यू टीचर रख लेती हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिसेस पार्क और की वो बात कर रहे होते हैं, तभी की वो को एक पेंटिंग दिखती है और मिसेस पार्क बताती हैं ये मेरे बेटे द सॉन्ग ने बनाई है। कि वो उस पेंटिंग की तारीफ करता है। मिसेस पार्क बोलती हैं द सॉन्ग को पेंटिंग करने का बहुत शौक है पर कोई भी टीचर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाया है। और वो बोलती है अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। कि वो सोचता है मेरी बहन एक आर्टिस्टिक है और एडिटिंग वगैरह भी आती है, वो उसे पेंटिंग में हेल्प कर सकती है। कि वो मिसेस पार्क को बोलता है मेरी पहचान में मेरी एक कज़न है जो आर्टिस्टिक है, वो इस काम में हेल्प कर सकती है पर उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। मिसेस पार्क एग्री हो जाती हैं और उसे मिलने बुलाती हैं। अगले दिन की वो अपनी बहन को जेसिका नाम की लड़की बनाकर मिलवाता है। दूसरी ओर की वो और द हाई एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। जेसिका मिसेस पार्क से मिलती है और अपने बारे में बताती है। मिसेस पार्क जेसिका को द सॉन्ग के रूम में ले जाती हैं पर जेसिका बोलती है मैं बच्चों को अकेले में पढ़ाती हूँ, पेरेंट्स के सामने नहीं। और मिसेस पार्क चली जाती हैं पर उन्हें टेंशन लगी होती है तो वो जूस ले जाने का बहाना करके आती हैं। पर जेसिका की क्लास ओवर हो जाती है और वो रूम से बाहर आ जाती है और वो मिसेस पार्क को बताती है मैंने आर्ट साइकोलॉजी में स्टडी की है और जितना मैं समझ पा रही हूँ क्या द सॉन्ग के साथ पहले कभी कुछ हुआ था। और वो मिसेस पार्क को ऐसी बातें बताकर इम्प्रेस कर देती है और बोलती है मैम मुझे 2-2 घंटे के 4 लेक्चर्स लेना पड़ेंगे पर फीस थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मिसेस पार्क एग्री हो जाती हैं। वही अब मिस्टर पार्क भी आ जाते हैं। मिसेस पार्क उनका इंट्रोड्यूस जेसिका से करवाती हैं। मिस्टर पार्क बोलते हैं रात हो गई है, मेरा ड्राइवर आपको आपके घर छोड़ देगा। ड्राइवर बोलता है मिस जेसिका रात हो गई है तो क्या मैं आपको आपके घर छोड़ दूं? पर वो बोलती है नहीं, आप मुझे स्टेशन पर छोड़ दीजिए। वो फिर एक बार बोलता है अगर आप चाहे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। वो फिर मना करती है और स्टेशन जाने का ही बोलती है और अपना एक प्राइवेट आइटम गाड़ी के सीट के नीचे छोड़ देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके डैड बहुत समय पहले गाड़ी चलाते थे और वो ये चाहती थी कि यहाँ ड्राइवर की जॉब मेरे डैड को मिल जाए। अब हमें की वो, की जुंग और उनकी फैमिली दिखाई जाती है।
कि वो बोलता है क्या सेकंड स्टेज हो गया? तो की जुंग बताती है हाँ, मैंने अपना सामान गाड़ी के नीचे छोड़ दिया है। वहीं अगले सीन में हमें मिस्टर पार्क दिखाए जाते हैं जो गाड़ी में होते हैं और उनका सामान सीट के नीचे गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए झुकते हैं तो उन्हें वही प्राइवेट सामान मिलता है जो जेसिका ने छोड़ा होता है और वो ये बात आके अपनी वाइफ को बताते हैं और वो दोनों बात करते हैं कि हमारा ड्राइवर का कैरेक्टर सही नहीं है, हमें उसे निकाल देना चाहिए। वहीं अब जेसिका क्लास पूरी करके आती है और मिसेस पार्क उससे पूछती हैं, हमारा ड्राइवर तुम्हें छोड़ने गया था तो क्या कुछ अजीब हुआ था? तो जेसिका बोलती है नहीं, कुछ नहीं हुआ था, बस वो बार बार बोल रहे थे कि आपको घर छोड़ दूं, पर मैंने मना किया, फिर भी वो घर छोड़ने का ही बोल रहे थे। जेसिका पूछती है कुछ हुआ है क्या? तो मिस पार्क बताती है नहीं, अब वो हमारे साथ काम नहीं करेगा। जेसिका बताती है मेरे रिलेटिव के ड्राइवर थे, वो बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें अंकल बुलाती थी, बट अब मेरे रिलेटिव शिकागो चले गए तो हो सकता है वो अंकल जॉब ढूंढ रहे हो। मिसेस पार्क बोलती है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और तुम उनको बहुत पहले से जानती हो तो मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। अगले ही दिन की वो और जेसिका का डैड मिस्टर पार्क के ऑफिस चला जाता है और मिस्टर पार्क उसकी ड्राइविंग देख के खुश हो जाते हैं और अब की वो, की जुंग, की ताइक तीनों को जॉब मिल जाती है। अब बचती है उनकी मॉम। वो प्लान करते हैं हम किस तरह अपनी मॉम की जॉब लगवाएं और उस मेड को वहां से कैसे निकालें। वो मेड बहुत पुरानी होती है, जब से मिस्टर पार्क का घर बना होता है वो तब से ही वहां रहती है कि वो द हाई से इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। उसके घर में पीच नहीं आता क्योंकि उस मेड को पीच से एलर्जी होती है। अगले दिन की वो पीच का पाउडर लेके आता है और उस मेड के पीछे डाल देता है और उसको बहुत खांसी आती है। अब वो मेड डॉक्टर के पास जाती है तो वहीं की वो का डैड भी उसी हॉस्पिटल में जाता है और सेल्फी क्लिक करता है और मिस पार्क को बताता है कि मैं अपना एनुअल चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल गया था, वहां मुझे मेड दिखी और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी कि मुझे टीवी के सिम्टम्स हैं। पर मिसेस पार्क उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो खुद अपनी आंखों से ये देखना चाहती है। की ताइक जेसिका को मैसेज कर देता है कि मिसेस पार्क घर आ रही हैं तो तुम पीच का पाउडर मेड के ऊपर डाल दो। और अब मिसेस पार्क घर आ जाती हैं और वो मेड को खांसता हुआ देख लेती हैं और मेड अपना टिश्यू डस्टबिन में डाल देती हैं। मिसेस पार्क की ताइक को बोलती हैं जाके चेक करो। वो टिश्यू में टमाटो सॉस गिराता है और उन्हें दूर से दिखाता है कि इसमें ब्लड है और अब पार्क फैमिली उस मेड को भी निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क कार में अपने ड्राइवर की ताइक से बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं आज मेरा मीट खाने का मन है, किसी मीट रेस्टोरेंट में ले चलो। हमारी पुरानी मेड थी, वो बहुत अच्छा मीट बनाती थी और वो हम सबको बहुत अच्छे से हैंडल करती थी। तो की ताइक मिस्टर पार्क को एक कंपनी का कार्ड देता है, वो कार्ड इन्हीं लोगों ने बनाया होता है। वो बोलता है कि ये एक कंपनी है जो वीआईपी पीपल्स को सर्वेंट ड्राइवर प्रोवाइड करती है। इनका कॉल मेरे पास भी आया था पर मेरी आपसे बात हो गई थी तो मैंने इनको मना कर दिया। आप इनसे बात कर लीजिए, आपको अच्छी न्यू मेड मिल जाएगी। कार्ड में जो नंबर होता है वो की जोंग का ही दूसरा नंबर होता है। मिसेस पार्क कॉल करती हैं और बात करती हैं और की वो और की जोंग की मॉम मेड बनकर जाती हैं और मिसेस पार्क को न्यू मेड से भी खुश हो जाती हैं और अब ये चारों लोग एक ही घर में काम करने लगते हैं। इसी बीच एक दिन दा सॉन्ग को ड्राइवर से एक स्मेल आती है और वही स्मेल उसे मेड में भी आती है और वो अपने पेरेंट्स से बोलता है इन दोनों में से सेम स्मेल आ रही है और ऐसी ही स्मेल मिस जेसिका से भी आती है। वो लोग न्यू सोप्स भी ट्राई करते हैं पर तब भी वो स्मेल नहीं जाती क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वो स्मेल उसी जगह की होती है। हमें आगे दिखाया जाता है पार्क फैमिली ट्रिप पर जाने का प्लान करती है और वो सब ट्रिप पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर की वो, की जुंग और उनके मॉम डैड घर में बहुत इंजॉय एंड पार्टी करते हैं। इसी बीच डोरबेल बजती है और वहाँ उनकी पुरानी मेड होती है। वो बोलती है मेरा कुछ सामान रह गया है तो वो उसे अंदर आने देते हैं और वो सीधा नीचे स्टोर रूम में जाती है। स्टोर रूम के नीचे एक बेसमेंट होता है। पुरानी मेड स्टोर रूम में एक अलमारी खिसकाती है बट अलमारी के नीचे प्लेट आ जाती है। जुंग सुक प्लेट हटाती है और अलमारी खिसक जाती है। पुरानी मेड बेसमेंट का गेट खोलकर नीचे जाती है और नीचे एक आदमी होता है। वो पुरानी मेड का पति होता है। उसके पति पर बहुत कर्जा होता है इसलिए वो उसे यहाँ बेसमेंट में रखती है और टाइम टाइम पर खाना देती है। ये सब सुन के चुंग सुंग बोलती है मैं मिसेस पार्क को कॉल करके सब बता रही हूँ। पुरानी मेड मना करती है और ये सब बातें की वो, की जुंग और उसके डैड सुन रहे होते हैं। गलती से उनके डैड का पैर फिसलता है और तीनों लोग गिर के नीचे आ जाते हैं
और की वो बोलता है डैड मेरे पैर से उठो। और पुरानी मेड को पता चल जाता है कि ये सब एक ही फैमिली के हैं और वो इनका वीडियो बना लेती है और इनको ब्लैकमेल करती है। और पूरे घर में पुरानी मेड और उसका पति एंजॉय करते हैं। ये लोग की वो की फैमिली को हाथ खड़े करके दीवार के पास खड़ा कर देते हैं और इसका भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। पर जैसे तैसे इन सब की लड़ाई के बाद की वो और उसकी फैमिली फोन छीन लेती है और उसके पति को दोबारा बेसमेंट ले जाते हैं। इसी बीच मिसेस पार्क का फोन आता है कि तेज बारिश होने के कारण हमारा प्लान कैंसिल हो गया और हम लोग 8 मिनट में घर पहुंच रहे हैं। जैसे तैसे 8 मिनट में ये लोग पूरा घर साफ कर देते हैं। वही वो मेड जैसे ही बेसमेंट से ऊपर आती है तो चुंग सुंग उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है और उसकी मौत हो जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर और मिसेस पार्क सोफा में लेटे होते हैं और वो मिस्टर पार्क अपनी वाइफ को बताते हैं हमारा जो ड्राइवर है उसमें बहुत बुरी स्मेल आती है जिसको बर्दाश्त कर पाना नामुमकिन है। एंड वो सच कह रहा होता है। ये बातें की जुंग और की तैक सुन रहे होते हैं क्योंकि वो लोग उसी सोफा के नीचे छुपे होते हैं। उन्हें बुरा लगता है क्योंकि यही बात दा सॉन्ग ने भी बोली थी। और जैसे तैसे की जुंग और की ताइक घर से बाहर निकल जाते हैं और वो अपने पुराने घर जाते हैं। पर तेज बारिश के चलते उनके पूरे घर में पानी भर जाता है और वो रात में एक जगह चले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। उन सभी का घर तेज बारिश के चलते डूब चुका होता है। वहीं की जुंग को मिसेस पार्क का कॉल आता है और वो बोलती है दा सॉन्ग का बर्थडे है और आपको कल आना चाहिए और वो को भी बुलाती है। अगले दिन मिसेस पार्क शॉपिंग पर जाती है तो उन्हें ड्राइवर में से एक अजीब सी स्मेल आती है और वो अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। बट की ताइप को इससे बहुत बुरा लगता है। अब उनके घर में पार्टी शुरू हो जाती है और हमें की वो और द हाई दिखाए जाते हैं। की वो पूछता है क्या तुम्हें लगता है हम इन लोगों में से एक हैं? तो वो हाँ बोलती है। की वो को लगता है अगर जो आदमी बेसमेंट में है अगर वो ऊपर आ गया तो हमारा राज खुल जाएगा। तो वो वही स्टोन लेके बेसमेंट में जाता है जो उसका दोस्त ने उसे दिया होता है। पर बेसमेंट में जाते ही की वो के हाथ से वो पत्थर गिर जाता है और पीछे से उस मेट का हस्बैंड आके ही की वो के गले में रस्सी बांध के उसे घसीटता हुआ एक जगह पर बांध देता है। अब वो आदमी ऊपर चला जाता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है और की जुंग को देखता है और उसे चाकू मार देता है। वहीं उसे बचाने उसकी मॉम चुंग सुक आ जाती है। वो उसे भी मारने की कोशिश करता है। दा सॉन्ग भी जख्मी हो जाता है। मिस्टर पार्क ड्राइवर को बोलते हैं जल्दी गाड़ी निकालो। पर वो ये सोच रहा होता है कि यहाँ मेरी बेटी भी जख्मी है पर उससे अपना बेटा ही दिख रहा है। मिस्टर पार्क बोलते हैं लाओ चाबी दो और वो उसे चाबी देता है पर चाबी नीचे गिर जाती है और चाबी के ऊपर चुंगसुक गिर जाती है और वो उस आदमी को मार देती है और चुंगसुक वहां से उठ जाती है। वहीं द हाई की वो को उठा के ले जाती है। मिस्टर पार्क जैसे ही चाबी उठाने के लिए उस आदमी को अलग करते हैं तो उन्हें बहुत बुरी स्मेल आती है और वो अपनी नाक पर हाथ रख के चाबी उठाते हैं और ये देख के की ताइप को बहुत बुरा लगता है और वो चाकू मिस्टर पार्क को मार देता है। अब हमें 1 महीने बाद की वो दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में होता है। उस पर और उसकी मॉम पर बहुत केसेस लगे होते हैं पर उन्हें छोड़ दिया जाता है। कुछ महीनों तक डिटेक्टिव्स उनका पीछा भी करते हैं बट कुछ महीनों बाद सब नॉर्मल हो जाता है और उनका कोई पीछा नहीं करता। वो उसी सिटी के पहाड़ में जाता है। वहाँ से मिस्टर पार्क का घर दिखाई देता है। पार्क फैमिली घर छोड़ के जा चुकी होती है। अब वहाँ कोई और रहता है। उसे वहाँ लाइट ब्लिंक होती दिखाई देती है। उसे लगता है कोई कुछ कहना चाहता है। वो एक मोर्स कोड का यूज करके इन्फॉर्मेशन देना चाहता है और वो कोई और नहीं कि वो का डैड होता है जो कि मिस्टर पार्क को मारने के बाद बेसमेंट चला जाता है। वो मोर्स कोड के जरिए बताता है कि बेटा मैं जिंदा हूँ और यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तुम स्काउट में थे और इस कोड को डिकोड कर लोगे। कि वो सोचता है अब मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और एक दिन ये घर खरीद लूंगा और आपको बाहर निकाल लूंगा डैड। और स्टोरी का दी एंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।